इतिहास का अन्वेषण करें। वाराणसी की भूमि सदियों से हिंदुओं के लिए परम तीर्थ स्थल रही है। बनारस के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी को विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। वाराणसी की कथाएं लगभग 10,000 वर्ष पुरानी हैं, जो हिंदू साहित्य के सबसे प्राचीन महाकाव्यों, पुराणों, वेदों और महाभारत से जुड़ी हैं। कहा जाता है कि वाराणसी भगवान शिव का नगर है, जो सृष्टि की शुरुआत में अपनी पत्नी पार्वती के साथ यहां विचरण करते थे। यह वह युद्ध क्षेत्र भी हो सकता है जहां भगवान कृष्ण ने अपने नकली कृष्ण को अग्नि में जलाया था, या वह स्थान जहां भगवान राम राक्षस रावण का वध करने के बाद तपस्या करने आए थे। वाराणसी हिंदू धर्म और जैन धर्म के 7 पवित्र शहरों सप्तपुरी में से सबसे पवित्र है और बौद्ध धर्म और रविदासिया के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वाराणसी का सांस्कृतिक पुनरुद्धार हुआ। उन्होंने शहर को संरक्षण दिया और शिव और विष्णु को समर्पित 2 विशाल मंदिर बनवाए। हालांकि आधुनिक वाराणसी का अधिकांश भाग 18वीं शताब्दी में मराठा और ब्राह्मण राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था। बनारस राज्य को मुगलों द्वारा 1737 में आधिकारिक दर्जा दिया गया था और यह 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक एक राजवंश शासित क्षेत्र बना रहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वाराणसी एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसकी राजधानी रामनगर थी, जब अंग्रेजों ने 1910 में इसे एक नया भारतीय राज्य घोषित किया। वाराणसी के अंतिम राजा काशी नरेश ने रामनगर किले पर कब्जा कर लिया था। स्वतंत्रता के बाद वाराणसी को 1949 के संयुक्त प्रांतों में शामिल कर लिया गया। पहली शताब्दी में बनारस गहड़वाल वंश की राजधानी थी। पूरे शहर में सड़कें बनाई गईं और अगली शताब्दियों में कई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को स्थापित करने के लिए बनारस में आकर बस गए। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी बनी। इसी दौरान भगवान बुद्ध ने वाराणसी से मात्र 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने वाराणसी का दौरा किया और इसे भगवान शिव की पूजा का केंद्र बनाया। काशी शहर का पुराना नाम था, जिसे बाद में वाराणसी नाम दिया गया। काशी का अर्थ है प्रकाशमान या प्रकाश का शहर, और इसका नाम काशा से लिया गया है, जिसका अर्थ वास्तव में चमक होता है। वाराणसी नाम भी इसी से लिया गया है। चूंकि ये शहर गंगा की 2 सहायक नदियों वरुणा और असी के तट पर स्थित है, इसलिए इसका नाम वाराणसी रखा गया। यह शहर सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक होने के साथ साथ संगीत, कला, संस्कृति, धर्म और साहित्य में अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। इसे भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास स्थान माना जाता था, लेकिन शहर की उत्पत्ति का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। मार्क ट्वेन की ये कुछ पंक्तियां सब कुछ कह देती हैं। बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंती से भी पुराना है, और इन सभी को मिलाकर भी दुगना पुराना दिखता है। सारनाथ। सारनाथ वाराणसी का सबसे ऐतिहासिक और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल है, जो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म जैसे विभिन्न धर्मों के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ का वातावरण इतना शांत, स्वच्छ और निर्मल है कि मन और शरीर को भरपूर सुकून मिलता है। ऐसा लगता है मानो यह धरती पर स्वर्ग का एक नया संसार हो, जो भाग दौड़, धूल और भीड़ भाड़ से पूरी तरह दूर है। सारनाथ एक अद्भुत जगह है जहां देखने लायक बहुत कुछ है। सारनाथ में प्राचीन खंडहरों का विशाल क्षेत्र भी मौजूद है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 11वीं शताब्दी ईसवी के बीच सारनाथ में कई बौद्ध संरचनाएं बनाई गईं और आज यह बौद्ध तीर्थयात्रा के मार्ग में स्थित स्थलों में सबसे विस्तृत खंडहरों का संग्रह प्रस्तुत करता है। बौद्ध धर्म के अलावा सारनाथ जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। सारनाथ का अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप वह स्थल है जहां भगवान बुद्ध सारनाथ में अपने 5 शिष्यों से पहली बार मिले थे। ऐसा माना जाता है कि वे बोध गया में 528 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ आए थे, ताकि अपने शिष्यों महानामा, कौडन्ना, भड्डिया, वप्पा और अश्वजिता से मिलकर उन्हें अपने ज्ञान का वास्तविक अनुभव साझा कर सकें। चौखंडी स्तूप वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण गुप्त काल में 4ठी से 6ठी शताब्दी के दौरान ईंटों से बने अष्टकोणीय शिखर के रूप में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर ने 1588 में इसका थोड़ा पुनर्निर्माण करवाया था, ताकि भविष्य में सारनाथ में हुमायूं के आश्रय स्थल को याद रखा जा सके। मुलागंध कुटी विहार।
सारनाथ के मुख्य चौक के पास, जहां सड़कें दो भागों में बंटती हैं, स्थित मूलागंध कुटी विहार मठ का निर्माण 1931 में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय के दान से हुआ। इस विशाल इमारत के ऊपर बने शिखर इसे एक गिरजाघर जैसा रूप देते हैं। विहार में शाक्य मुनि बुद्ध के पवित्र अवशेष स्थापित हैं। मूलागंध कुटी विहार सारनाथ के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसके अभिषेक समारोह में दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए थे। धमेक स्तूप। धमेक स्तूप वह स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने धर्म का अपना पहला उपदेश दिया था। यह ईंटों से बना एक ठोस और बेलनाकार स्तूप है जिसकी ऊंचाई 43.6 मीटर और व्यास 28 मीटर है। इसकी स्थापना राजा अशोक ने 249 ईसा पूर्व में करवाई थी। 5वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण हुआ और कुछ संशोधन किए गए। इसे धम्म चक्र स्तूप भी कहा जाता है। इस स्तूप में भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं वाली 8 छोटी छोटी नाकें हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का उद्यान। यह सारनाथ में प्रकृति प्रेमियों के लिए सबसे अद्भुत जगहों में से एक हो सकती है, खासकर वाराणसी की भागदौड़ वाली जिंदगी से आने वालों के लिए। बगीचे में प्रवेश करते ही चौखंडी स्तूप का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। यह बगीचा बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को दर्शाने के लिए प्रदर्शनियों और मूर्तियों के मिश्रण का उपयोग करता है। इसकी भूदृश्यता बेहद खूबसूरत है और सलीके से बनाए गए बगीचे, बोनसाई वृक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान के इस बगीचे के भीतर का शांत और सुखद अनुभव आगंतुक को एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाता है। अशोक स्तंभ। सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो खंडहरों के बीच में स्थित है। ये टूटे हुए पत्थर के सिलेंडरों से बना है। वास्तव में इन्हें सारनाथ के असली अशोक स्तंभ के अवशेष माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के महान सम्राट थे जिन्होंने पूरे भारत में अपने नाम पर कई स्तंभ बनवाए थे। मूल रूप से इनकी ऊंचाई 12.25 मीटर और आधार का व्यास 0.71 मीटर तथा शीर्ष का व्यास 0.56 मीटर है, जिस पर सिंह शीर्ष यानी 4 शेर एक दूसरे की पीठ की ओर मिलाकर बना है। प्रत्येक अशोक स्तंभ के शीर्ष पर अशोक चक्र था, जो तुर्क आक्रमणों के दौरान टूट गया था। सारनाथ में खुदाई के दौरान 1904 में टूटे हुए अशोक स्तंभ और अशोक चक्र के टुकड़े मिले थे। सिंह शीर्ष को आज भी सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए सुरक्षित रखा गया है। घाटों। वाराणसी में घाट गंगा नदी के तट तक जाने वाली सीढ़ियां हैं। शहर में 88 घाट हैं। इनमें से अधिकांश घाट स्नान और पूजा अर्चना के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि 2 घाट विशेष रूप से शमशान घाट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मुंशी घाट। वाराणसी में गंगा नदी के पुराने कस्बे के किनारे स्थित मुंशी घाट सबसे खूबसूरत घाटों में से एक है। ये घाट बिहार के शाही परिवार द्वारा 1900 के दशक की शुरुआत में निर्मित एक भव्य महल से घिरा हुआ है। महल की इमारत के एक हिस्से के बगल में 1812 में निर्मित मुंशी घाट का नाम नागपुर राज्य के वित्त मंत्री श्रीधर नारायण मुंशी के नाम पर रखा गया है। 1915 में दरभंगा के ब्राह्मण राजा कामेश्वर सिंह गौतम बहादुर ने इस घाट को खरीद लिया और इसका विस्तार किया। बाद में इस विस्तार को दरभंगा घाट के नाम से जाना जाने लगा। मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट या सरल शब्दों में कहें तो शमशान घाट केवल इसी उद्देश्य के लिए है। दिन भर यहाँ से घना काला धुआं उठता रहता है, क्योंकि शवों को लगातार जलाया और दाह संस्कार किया जाता है। कुल दाह संस्कारों में से 2/3 यहीं होते हैं, जबकि शेष हरिश्चंद्र घाट पर होते हैं। इस परंपरा को देखकर सचमुच जीवन का चक्र पूरा होता है और मृत्यु कितनी आम घटना है इसका एहसास होता है। हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। हरिश्चंद्र घाट का नाम पौराणिक राजा हरिश्चंद्र के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सत्य और दान के प्रति दृढ़ संकल्प के कारण यहाँ के शमशान घाट में सेवा की थी। ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने उनके संकल्प, दान और सत्यनिष्ठा के फलस्वरूप उन्हें पुरस्कृत किया और उनका खोया हुआ सिंहासन और उनके मृत पुत्र को उन्हें वापस लौटा दिया। हरिश्चंद्र घाट 2 शमशान घाटों में से एक है। दूसरा मणिकर्णिका घाट है और इसे कभी कभी आदि मणिकर्णिका, मूल सृष्टि स्थल भी कहा जाता है। दशाश्वमेध घाट। दशाश्वमेध घाट वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित मुख्य घाट है। ये विश्वनाथ मंदिर के निकट स्थित है और संभवतः सबसे भव्य घाटों में से एक है। इससे 2 हिंदू कथाएं जुड़ी हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इसका निर्माण किया था। दूसरी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। शाम के समय गंगा आरती के दौरान इस घाट का असली आकर्षण देखना अद्भुत होता है। ये घाट वर्षों से श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक धार्मिक स्थल है। ऐतिहासिक रूप से इसे हिंदू श्रद्धालुओं का सबसे प्रिय और मुख्य घाट माना जाता है।
दशाश्वमेध घाट के पास विभिन्न धार्मिक मंदिर और पर्यटन स्थल भी हैं। प्राचीन हनुमान घाट। ये शांत घाट भारतीय और विदेशी पर्यटकों दोनों का ध्यान आकर्षित करता है। वाराणसी के अन्य घाटों की तुलना में हनुमान घाट अधिक स्वच्छ और मजबूत है। हनुमान घाट के पास 2 मंदिर स्थित हैं। माना जाता है कि महान उपदेशक तुलसीदास द्वारा निर्मित ये मंदिर पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ रुरु भैरव की भव्य प्रतिमा देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये 8 प्रसिद्ध भैरवों में से एक है। ये एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। अस्सी घाट। वाराणसी में शिवालय के पास अस्सी घाट स्थित है। हालांकि ये शहर के कई घाटों में से सबसे लोकप्रिय नहीं है, फिर भी यहाँ हर सुबह कम से कम 300 लोग आते हैं और महाशिवरात्रि और अन्य शुभ हिंदू त्योहारों के दौरान ये संख्या कई गुना बढ़ जाती है। ये घाट कई लोगों का विशेष पसंदीदा है क्योंकि ये शहर के दक्षिण में शोर शराबे से थोड़ा दूर, जहाँ सूर्यास्त के समय नदी बहती है और शांति और सुकून का अनुभव होता है। केदार घाट। गंगा नदी के किनारे स्थित केदार घाट वाराणसी शहर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां असंख्य संत और तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। इस घाट का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, जिन्हें केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। बंगालियों और दक्षिण भारतीयों के बीच लोकप्रिय इस घाट पर एक सुंदर मंदिर है, जो शहर के अधिष्ठाता देवता भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर प्राचीन हिंदू वास्तुकला शैली में निर्मित है। केदार घाट के पास पार्वती कुंड है, एक सुंदर तालाब जिसके जल में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ललिता घाट। ललिता घाट वाराणसी में गंगा नदी पर स्थित प्रमुख घाटों में से एक है। इस घाट का नाम हिंदू देवी ललिता के नाम पर रखा गया है और इसका निर्माण 19वीं शताब्दी के आरंभ में नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह द्वारा करवाया गया था। इस घाट पर प्रसिद्ध नेपाली मंदिर और ललिता गौरी मंदिर स्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि ललिता देवी के एक दर्शन मात्र से ही विश्व की परिक्रमा करने के समान आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये भी माना जाता है कि ललिता देवी की कृपा से समस्याएं दूर होती हैं और समृद्धि आती है। पंचगंगा घाट। घाटों के सुदूर उत्तरी छोर पर स्थित पंचगंगा घाट 5 नदियों के संगम गंगा, यमुना, सरस्वती, किराना और धूत पापा से पड़ा है। ये अपेक्षाकृत शांत घाट है, जहां पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वाराणसी शहर में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। यहां महान हिंदू योगी त्रिलिंग स्वामी की समाधि स्थित है। कार्तिक माह में दिवाली से लगभग 15 दिन पहले और बाद में पूर्वजों के सम्मान में खंभों से सुंदरता से सजी हुई मोमबत्तियां लटकी देखी जा सकती हैं। ये सिलसिला कार्तिक पूर्णिमा यानी पूर्णिमा की रात को देव